अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर ज्योग्राफी का देखने वाले हैं, आबो हवा, जिसमें जो है भारत और ब्राज़ील का जो मौसम है, जो वहाँ के आबो हवा है और बारिश वगैरह के मुतालिक जो है वो मुआवजा किया गया है, कंपैरिजन की गई है। ये सबक जो है वो इस वीडियो में समरी के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो अगर आप लोग इस सबक का नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो इस वीडियो के पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा नक्शे और तरसीम सॉल्व करने के लिए आप लोग जो है टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लीजिएगा। तो सबक शुरू करने से पहले जो है वो आबो हवा के मुतालिक कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमने 5th to 7th क्लास तक जो है वो पढ़ा है। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि ज़मीन पर जो है खतूत का एक फर्जी जाल बिछा हुआ है, जिसे जो हम तूलुल बलद और अर्जुल बलद कहते हैं। तूलुल बलद जो खड़ी लाइंस होती है, जो मगरिब और मशरिक में है, मतलब मगरिब और मशरिक डिफाइन करती है, और अर्जुल बलद जो आड़ी लाइंस होती है वो शुमाल और जुनूब यानी नॉर्थ और साउथ जो है वो बयान करती है। इसके अलावा जो है वो ज़मीन के जो है वो दरमियान से कुछ खतूत गुजरे हैं, जिसमें जो है वो एकदम ज़मीन के बीचों बीच जो है वो ख़ते इस्तिवा गुजरता है। उसके बाद है ख़ते सरतान, ख़ते जिद्दी, ख़ते अंटार्कटिक और ख़ते आर्कटिक, जो ज़मीन के अलग अलग हिस्सों से जो है वो गुजरता है। और इसकी वजह से जो है ज़मीन के जिस हिस्से से वो ख़त गुजरता है वहाँ पे मौसम पे जो है वो काफ़ी हद तक असर पड़ता है। अब मौसम के एतबार से जो है ज़मीन को 3 मंतकों में यानी दायरों में तकसीम किया गया, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसे जो है हम जानते हैं मुंतके मोतदला, मुंतके हार्रा और मुंतके बारदा, यानी टेम्परेचर जोन, टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन। ये 3 जो है वो कहा जाता है। और ये जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा खाना पूरी वगैरह में पूछा जाता है कि भारत और ब्राज़ील किस किस खत्ते में मौजूद है। तो ये आप लोग कैसे याद रखें, जो ख़त होता है वो आप लोग याद रखें कि ख़त इस्तिवा के नीचे जो है वो ख़त जिद्दी होता है, ख़त इस्तिवा के ऊपर ख़त सरतान होता है, ख़त सरतान के ऊपर ख़त आर्कटिक होता है और ख़त जिद्दी के नीचे ख़त अंटार्कटिक होता है। ऐसे इसके कुछ जो है वो एग्जैक्ट नंबर्स है, लोकेशंस है, लेकिन अगर आपको नहीं याद होता है तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब आते हैं मुंतका के बारे में। तो ख़त जिद्दी से ख़त सरतान तक, यानी ये ब्लू लाइन से लेकर ग्रीन लाइन के बीच का जो हिस्सा है, इसे हम मुंतके हार्रा कहते हैं। इसके बाद ख़त जिद्दी से, यानी ये ब्लू लाइन से ख़त अंटार्कटिक यानी ये पिंक लाइन तक का जो हिस्सा है उसे मुंतके मोतदला कहते हैं। इसी तरह ख़त सरतान यानी ग्रीन लाइन से लेके ख़त आर्कटिक यानी ऑरेंज लाइन तक का जो हिस्सा है उसे भी मुंतके मोतदला कहा जाता है। उसके बाद जो ख़त आर्कटिक यानी ऑरेंज लाइन का हिस्सा है और ख़त अंटार्कटिक यानी जो पिंक लाइन का हिस्सा है उसे जो है वो मुंतके बारदा कहा जाता है। तो इस तरह से जो है वो 3 दायरों में, 3 हिस्सों में जो है वो मौसम के हिसाब से ज़मीन को तकसीम किया गया है। उसके बाद आता है एक हवा के दबाव के पट्टे। तो सतह ज़मीन के करीब हवा में जो है वो गर्दो गुब्बार, आबी बुखारात और कसीफ हवा वगैरह अज्जा का तनासुब ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाती है उसका तनासुब कम होता जाता है। सतह ज़मीन से जैसे जैसे बुलंदी पर जाए वैसे वैसे हवा जो है वो हल्की होती जाती है, इसलिए बुलंदी के साथ साथ हवा का दबाव कम होता जाता है। जितना जो है वो ज़मीन के नज़दीक होगा हवा वो जो है वो हैवी होगी, यानी उसका जो दबाव का पट्टा जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाएगी तो उसके जो है वो गर्दो गुब्बार, आबू बुखारात वो कम होते जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो हवा जैसे जैसे बुलंदी पर जाती है वैसे वैसे वो हल्की होती जाती है। अब दर्जा हरारत और हवा के दबाव का क्या ताल्लुक है कि जहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा होता है यानी जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ हवा का दबाव कम होता है, और ज़्यादा दर्जा हरारत होने पर जो है वो हवा गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। ज़मीन के करीब की ये हवा आसमान में बुलंद होती है, इसलिए इस इलाके में हवा का दबाव कम होता है। यानी जहाँ गर्मी होती है तो चीज़ें फैलती है तो हवा भी फैलती है और हल्की हो जाती है, क्योंकि वो फैल कर जो है वो ऊपर जाती है और ऊपर जो है हवा हल्की होती जाती है। तो जहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा होगा यानी गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ हवा का दबाव कम होगा। अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। तो सबसे पहले जो हम लोग ब्राज़ील की आबो हवा के मुतालिक पढ़ेंगे। तो ब्राज़ील का बेशतर इलाका जो है वो मुंतके हार्रा में वाक़ है। मुंतके हार्रा जो ख़त जिद्दी और ख़त सरतान के दरमियान का हिस्सा होता है उसमें जो है वो
आधे से ज़्यादा जो है वो ब्राज़ील वहाँ पाया जाता है। जैसे ये जो है वो ख़त्े सरतान है और ये ख़त्े जिद्दी है, तो इसका जो है ब्राज़ील का आधा हिस्सा या बेशतर हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इनके दरमियान यानी मुंतके हारा में आता है और बाकी चीज़ जो है वो मुंतके मोतदला में आता है। तो इस वजह से जो है वो ब्राज़ील की आबो हवा में थोड़ा सा जो है वो बदलाव यानी थोड़ी सी जो है वो तनाव दिखता है, क्योंकि जो है वो उस दो अलग अलग मुंतकों में आता है। और ब्राज़ील के जो है वो ऊपरी इलाके से यानी जो शुमाली हिस्सा है यहाँ पर से जो है ख़त्े इस्तिवा गुजरता है और यहाँ से जो है वो ख़त्े जिद्दी गुजरता है। तो अर्जुल बलदी उससे ज़्यादा होने की बिना पर जो है यहाँ पर आबो हवा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा यानी जगह के हिसाब से जो है वो आबो हवा बदलती है। ख़त्े इस्तिवा के करीब जो है वो गर्म आबो हवा है और ख़त्े जिद्दी के तरफ जुनूब के इलाके में यानी यहाँ नीचे की तरफ जो है वो इलाके की आबो हवा जो है मोतदिल है यानी नॉर्मल है। ख़त्े इस्तिवा के करीब जो है वो आबो हवा गर्म होती है और यहाँ पर जो है आप लोग नक्शे में भी जो है वो टेम्परेचर यहाँ दिया गया है। तो जहाँ लाल इलाके हैं वहाँ पर जो है वो 40 से 37 डिग्री सेल्सियस है यानी गर्मी काफ़ी हद तक है, और यहाँ पर 25 से 21 यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये जो है वो जुनूब के इलाकों में पाई जाती है। ब्राज़ील की दर्ज हरारत की खुसूसियत, तो ब्राज़ील का जो शुमाली हिस्सा है जहाँ से ख़त्े इस्तिवा गुजरता है, तो वहाँ पर जो है वो दर्ज हरारत जो है वो साल भर यकसा ही होता है, मतलब साल भर जो है वहाँ गर्मी होती है, दर्ज हरारत जो है वहाँ का ज़्यादा ही होता है। अमेज़न की जो वादी है वहाँ पर औसत दर्ज हरारत जो एवरेज है वो है 25 से 28 सेल्सियस। साल भर का जो एवरेज है वो ख़त्े इस्तिवा के करीब है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब एकदम करीबी ये इलाका है, बट अमेज़न कुछ इस तरफ है। तो आप लोग यहाँ मैप में भी जो है वो देख सकते हैं, पूरा जो है वो रेड से इलाका किया गया है जहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है टेम्परेचर, यानी वहाँ पर साल भर जो है वो गर्मी ही होती है। अब आते हैं ब्राज़ील के जुनूबी हिस्से की तरफ, तो यहाँ पर दर्ज हरारत जो है वो निस्बतन कम होता है, यानी ब्राज़ील का जो शुमाली हिस्सा है उसकी बनिस्बत जो है जुनूबी हिस्से में दर्ज हरारत जो है वो कम होता है और कह सकते हैं कि मोतदिल होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं। उसके बाद जो ब्राज़ील का बुलंद ज़मीन का हिस्सा होता है वहाँ पर जो है वो आबो हवा सर्द पाई जाती है, जहाँ आप देख सकते हैं ब्लू कलर से जो सेक्शंस दिखाए गए हैं वो। और साहिली इलाका जो है वो ब्राज़ील का, वहाँ की जो है आबो हवा मोतदिल होती है और मरतूब होती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं और नमी पाई जाती है वहाँ की हवा में। अब आते हैं ब्राज़ील की बारिश की, तो ब्राज़ील में जो है वो बारिश मशरकी हवाओं से जो बारिश होती है, यानी जो हवाएं मशरकी साहिल समुंदर की तरफ से जो आती है, जुनूब मशरकी और शुमाल मशरकी सिमतों से आने वाली जो हवाएं होती है वहाँ से जो है बारिश होती है, जो आप यहाँ एरो से देख सकते हैं। इस तरफ से और इस तरफ से जो है वो ब्राज़ील में बारिश की हवाएं आती है। अब ब्राज़ील में बारिश का तनासुब क्या है, तो अमेज़न की जो वादी है वहाँ पर 2000 मिलीमीटर सालाना औसत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जुनूब मशरकी साहिली इलाकों में भी जो है वो 1000 से 1200 मिलीलीटर सालाना यानी एनुअल यानी हर साल जो है वो इतनी बारिश औसतन एवरेज होती है। यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं कि जो एकदम डार्क ब्लू कलर के इलाके हैं वहाँ पर जो है वो 3000 मिलीमीटर तक बारिश होती है, और एकदम जो ये वाइट और येलो से किया हुआ है वहाँ पर जो है वो 500 मिलीमीटर जो है वो सालाना बारिश होती है। अब ये क्यों होती है, तो ये जो है वो साया बारा का इलाका है, जो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली दिख रहा है, ये है खुश्की का चौगोशा इसे कहा जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ब्राज़ील की जो बुलंद ज़मीन है, अजीम उमुदी चट्टान है, वहाँ पर साहिली इलाकों के करीब जो ये है वहाँ मज़ाहमती बारिश होती है। मज़ाहमती का बारिश क्या होती है, जब आबी बुखारात से लदे हुए बादलों की राह में जो है वो किसी तरह का पहाड़ हायल हो जाता है या कोई बुलंद ज़मीन हायल हो जाती है, तो वो जो है वो वहीं पर बारिश हो जाती है। यानी यहाँ से अगर हवा आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर जो बुलंद ज़मीन मौजूद है ब्राज़ील की, वहाँ पर से जो है आबी बुखारात टकराते हैं और उस जगह पर जो है वो बारिश हो जाती है। अब बारिश हो जाती है यानी बादल के आबी बुखारात जो है वो कम हो गए, तो जैसे बादल आगे जाता है तो वहाँ पर उसके पास बरसने के लिए उतने आबी बुखारात होते नहीं है। तो जो बुलंद ज़मीन या पहाड़ का दूसरा हिस्सा होता है, यानी उसकी जो पीछे की तरफ दूसरी जगह होती है, वहाँ पर जो है वो बारिश कम होती है। तो ऐसी जगहों को कहा जाता है साया बारा का इलाका। और ब्राज़ील की जो ये इलाके हैं जो साया बारा के हैं, जहाँ बारिश कम होती है, उसे जो है खुश्की का चौगोशा कहते हैं। यहाँ पर जो है कुदरती साख की उमूदी तराश के ज़रिए भी जो है बारिश का तनासुब दिखाया गया है। ये उमूदी चट्टान जो यहाँ पर है, यहाँ पर तकरीबन 1800 या 2000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। फिर ये जो है वो एकदम से देखिए नीचे आ गया, यहाँ पर से अगर बादल टकरा कर जो है वो यहाँ बारिश होगी ज़्यादा, फिर जो है आगे जाएगा वहाँ थोड़ी कम होगी, फिर कम होगी, जैसे जैसे टकराते जाएगा कम कम होती जाएगी, फिर यहाँ देखिए एकदम ही नीचे आ गया है।
फिर यहाँ से जो है वो और आबी बुखारात, बादल जो है आबी बुखारात बरस जाते हैं तो खाली हो जाता है, तो वो और आबी बुखारात लेते हुए फिर जो है आगे अच्छी खासी बारिश होती है। ये सब चीज़ें जो है वो एक तरह से एक कहानी की तरह आप लोग अगर समझेंगे तो आप लोगों को कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। पेपर में ऐसी राम कहानी नहीं लिखते आना कि वो जो है बादल के पास जाता है, बरस जाता है, फिर आगे उसके पास आबी बुखारात नहीं होता, इस तरह नहीं। मैं बस आपको समझाने के लिए जो है वो इस तरह से बोल रही हूँ। पेपर में जो टेक्स्ट बुक में लिखाया जाता है वही आप लोग लिखिएगा। ब्राज़ील के बुलंद ज़मीन का कुछ हिस्सा शुमाल की जानिब साहिल तक है, जो अभी हमने देखा। समुद्र से आने वाली हवाओं की राह में उमूदी चट्टानों के मज़ाम होने की वजह से इस साहिली हिस्से में पहाड़ी बारिश या मज़ामती बारिश होती है, यानी कि वो बुलंद ज़मीन आ जाती है राह में तो वो बादल जो है वही टकरा कर बरस जाते हैं। लेकिन बुलंद ज़मीन के पीछे की तरफ इन हवाओं का असर कम हो जाता है, इसलिए वहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो ब्राज़ील का वो इलाका जहाँ कम बारिश होती है वो साया बारा का इलाका होता है, और उसे ही खुश्की का चौगोशा या खुश्क चौगोशा कहते हैं, जो यहाँ ब्लू कलर से दिखाए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैप में ये पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील का खुश्की का चौगोशा जो है वो आप लोग मैप में दिखाइए, और ये पूछा गया है इससे पहले भी। तो ये चीज़ जो है मार्क कर लीजिए कि यहाँ पर जो ये ब्लू कलर के 2 लाइट ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो है खुश्की के चौगोशे के इलाके। ब्राज़ील के साहिली इलाकों में खत्ते इस्तिवा के करीब दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, वहाँ साल भर जो है वो गर्मी ही होती है और साल भर टेम्परेचर जो है वो सेम ही होता है। इन इलाकों में उमूदी सिमत में हवाएं बहती है। इस तरह बैन मुंतके हारा का मजमूई हिस्सा कम होने की वजह से गर्दबार तैयार नहीं होते, इसीलिए ब्राज़ील के साहिली हिस्से में तूफान शाज़ो नादिर ही आते हैं। यानी हम जानते हैं जहाँ का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है वहाँ हवा का दबाव कम होता है, इस वजह से हवा का दबाव कम होता है तो वहाँ पर गर्दबारी पट्टे जो हम कहते हैं तूफान या टोर्नेडो वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है ब्राज़ील में बहुत रेयरली जो है वो तूफान आए हैं, इस तरह की जो खबरें सामने आती है। अब आते हैं हम भारत की आबोहवा के बारे में पढ़ने, और इसके लिए जो है आप लोग काफ़ी हद तक जो है जानते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। भारत जो है वो मुंतके हार्रा के इलाके में ही आता है, भारत भी। यहाँ पर जो है ये इक्वेटर है, ख़त्ते इस्तिवा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ख़त्ते सरतान, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ख़त्ते जिद्दी, तो इनके बीच में जो है वो मतलब ऑलमोस्ट मुंतके हार्रा में आता है। थोड़ा ये जो कश्मीर वगैरह का इलाका है ये ख़त्ते सरतान के बाहर गया है, यानी ये मुंतके मुअतदला में आता है। अब मौसम की बात करें तो भारत का जो महकमा मौसमियात है उसने भारत में 4 मौसम तस्लीम किए। पहला मौसम सरमा जो साल के शुरू में होता है जनवरी से, फिर आता है मौसम गर्मा यानी गर्मी का मौसम, उसके बाद आता है मौसम बारा यानी बारिश का मौसम, और फिर आता है मानसून की वापसी का मौसम। जो क्या होता है, कहाँ आता है, वो हम एंड में देखेंगे। आपको उस पर जो है वो वजूहात आती है अक्सर, जो वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भारत के दर्जा हरारत की खूबसूरत है कि भारत के वस्त से जो है ख़त्ते सरतान गुजरता है। ख़त्ते सरतान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के यहाँ गुजरात के पास से, ये मैप में अक्सर पूछा जाता है कि भारत के नक्शे पर से जो है ख़त्ते सरतान गुजारे, तो यहाँ पर गुजरात के कुछ ऊपर कच्छ का मैदान जहाँ है वहाँ से लेकर जो है भारत की एकदम स्ट्रेट लाइन जो है वो गुजरती है भारत के दरमियान से, इसीलिए जो है वो अब बीच से गुजरता है। तो भारत का शुमाली इलाका और भारत का जनूबी इलाका जो है उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दर्जा हरारत में फ़र्क आ जाता है, यानी नॉर्थ इंडिया का मौसम और साउथ इंडिया का मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है, भारत का जो जनूबी हिस्सा पहले हम देखेंगे। जो नॉर्थ इंडिया है, भारत का जनूबी हिस्सा जो ख़त्ते सरतान के जनूब का इलाका, ख़त्ते सरतान के ऊपर का इलाका नीचे का इलाका जो है साउथ इंडिया है, उसमें जो है वो सूरज की किरणें उमूदन पड़ती है, इसीलिए जनूबी भारत में जो है वो दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा साउथ इंडिया में जो है वो थोड़ा मौसम गर्म होता है, और आप लोग अगर यहाँ मैप में देखें तो यहाँ पर जो है वो रेड यानी बहुत गर्मी यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, और ग्रीन यानी टेम्परेचर बहुत कम। तो आप लोग अगर देखेंगे साउथ इंडिया में या मुंबई के बाद से अगर आप लोग नीचे देखें तो आपको जो है ऑरेंज, येलो, रेड इस तरह की जो है वो मिक्स रंग नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि भारत में जो जनूबी हिस्सा है वहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है। अब आता है भारत के शुमाली हिस्से में, तो भारत का शुमाली हिस्सा जो ख़त्ते सरतान के शुमाल का इलाका है उसमें जो है वो सूरज की किरणें उमूदन पड़ती है, इसीलिए भारत में दर्जा हरारत जो है शुमाली भारत का दर्जा जो है वो जनूबी भारत की बनिस्बत कम होता है। मौसम सरमा में जो है वो शुमाली भारत के इलाकों में जैसे जम्मू कश्मीर है या कोई हिमालय का जो इलाका है वहाँ पर जो इस कदर जो है वो मौसम का हाल होता है कि टेम्परेचर -40 से भी कम हो जाता है, और वहाँ बर्फ़बारी वगैरह भी होती है। तो हम जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं, हम जानते हैं कि वहाँ उस इलाकों में जो है वो कितनी हद तक ठंडी होती है।
अब आप लोग ये याद कैसे रखें, तो बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि भारत का जो शुमाली इलाका है, जो कश्मीर वगैरह का इलाका, कश्मीर नहीं एग्जैक्टली बोलेंगे तो गुजरात वगैरह मध्य प्रदेश के ऊपर से जो शुरू होता है वहाँ से जो कश्मीर तक हम शुमाली हिस्सा उतने हिस्से को मान सकते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रहेगा, आप लोग सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में किस हद तक ठंडी होती है, तो उससे जो हमें ये याद रह सकता है कि नॉर्थ इंडिया का मौसम जो है वो साउथ इंडिया की बनिस्बत ठंडा होता है, यानी वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। अब आते हैं भारत की बारिश की खुसूसियात। तो भारत में जो है वो बारिश पर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा असरअंदाज करती है, और ये आपको पूछा जाता है मुफस्सिल में, भारत की बारिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखिए, या भारत पर जो है वो बहरे हिंद और कोहे हिमालय का क्या असर होता है, या भारत में जो है वो बारिश के मुतालिक क्या वजाहत करनी है आपको। उस तरह से जो है सवालात भारत और ब्राज़ील की बारिश या भारत की बारिश पर जो है वो अक्सर एक मुफस्सिल तो पूछा ही जाता है। तो आप लोग ये वाला सेक्शन जो है वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिए। आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो पूरा एक नोट दिया है, पूरा एक बड़ा पैराग्राफ दिया है इस बारे में, तो आप लोग वो याद कर लीजिए, या फिर यहाँ जो पॉइंट्स दिए वो थोड़े शॉर्ट में है पॉइंट्स, आप लोग उसे पूरे सेंटेंस में लिखकर भी जो है वो आंसर बना सकते हैं। तो बहरे हिंद और कोहे हिमालय, ये दो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा असर करती है। बहरे हिंद जो इंडियन ओशन, जो इंडिया का देखिए इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन, और बे ऑफ बंगाल यहाँ पर, यानी बहरे बंगाल यहाँ पर है। और कोहे हिमालय का इलाका तो हम जानते हैं, यहाँ पर जो है वो कोहे हिमालय का इलाका आप मैप में देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है वो भारत पर जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है। क्यों करती है? बहरे हिंद की तरफ से जो है वो हवाएं चलती है, और कोहे हिमालय से जो है वो टकरा कर जब वो वापस आती है तो उससे जो है वो आता है मॉनसून वापसी, यानी जो बारिश का वापसी का जो मौसम था वो जो है आता है। अब वो क्या होता है हम इन डिटेल पढ़ेंगे। मैप ये वाला आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, अगर आपको स्क्रीन पर नहीं समझ रहा है तो टेक्स्ट बुक चेक करके, टेक्स्ट बुक खोल कर देखिए। भारत की बारिश जो है वो भारत में खुसूसन जुनूब मगरिबी मौसमी हवाओं की वजह से बारिश होती है। जुनूब मगरिबी, जुनूब साउथ इंडिया, मगरिबी वेस्ट साइड यानी मुंबई वाली तरफ। तो यहाँ से जो बहरे अरब की तरफ से यहाँ हमको एरोज दिख रहे हैं, वहाँ से जो है वो बारिश आती है। यहाँ पर आप लोग पूरे एरोज जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ से जो हवा आती है उसमें से अक्सर जो है वो बारिश होती है भारत में। जुनूब मगरिबी मौसमी हवाओं की वजह से जो होने वाली बारिश है, तो मौसम गर्मा के आगाज़ में पंजाब के मैदानी इलाके और राजस्थान के थार के रेगिस्तान में कम दबाव के पट्टे का बनना। अब कहानी की तरह आप लोग एकदम इसको समझने की कोशिश करिए। शुरू होती है कहानी गर्मी के मौसम से, जब पंजाब का मैदानी इलाका और जो राजस्थान का जो थार का रेगिस्तान है, वहाँ हम जानते हैं गर्मी में रेगिस्तानी इलाकों में जो है वो गजब की गर्मी होती है। तो उस गर्मी की वजह से कम दबाव का पट्टा जो है वह बनता है। हम जानते हैं जहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा होता है वहाँ हवा का दबाव कम होता है, तो कम दबाव का पट्टा वहाँ बनता है, यानी कि राजस्थान और जो पंजाब का इलाका है वो यहाँ का जो इलाका है, यहाँ पर जो है कम हवा के दबाव का पट्टा बनता है, जिसकी वजह से बहरे हिंद के जो ज़्यादा दबाव के पट्टे, यानी बहरे हिंद जो है वो कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ पूरे भारत के जो ज़्यादा दबाव के पट्टे हैं, यानी जहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम है तो वहाँ जो है वो ज़्यादा दबाव का पट्टा बनेगा। तो उससे जो भारत की ज़मीन की तरफ जो है वो जुनूब मगरिबी मौसमी हवाएं बहने लगती है। यानी इधर जो है वो कम दबाव का पट्टा है, उसकी वजह से बाहर बाकी जगहों पर जो है वो ज़्यादा दबाव का पट्टा बनता है, और उसकी तरफ से जो है वो मगरिबी मौसमी हवाएं, जुनूब मगरिबी मौसमी हवाएं जो है वो भारत पे की तरफ आने लगती है, और वहाँ से जो है वो भारत में बारिश का मौसम शुरू होता है। अब हवाओं के रास्ते में मगरिबी और मशरिकी घाट हायल होते हैं। सबसे पहले जो मगरिबी और मशरिकी जो घाट है इस तरफ, यहाँ पर जो इन मैं अंदाज़न बता रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं है, मैं अंदाज़न बता रही हूँ कि इस तरफ जो है वो हवाएं यहाँ से आ रही है, और मगरिबी मशरिकी घाट जो राह में वहाँ जो है वो हायल होंगे। तो घाट जो हायल होते हैं उसकी वजह से यहाँ जो है वो मज़ामती बारिश होती है। तो साहिल इलाकों में जो इस तरफ जो है वो ज़्यादा बारिश होती है। फिर आता है घाट के पास जब क्रॉस करता है बादल, तो घाट के एक भी उकबी हिस्से में, यानी पीछे की तरफ जहाँ साया बारा का इलाका है, वहाँ जो है वो कम बारिश होती है। यानी मशरिकी और मगरिबी घाट बीच में आता है, इस वजह से जो है वो बादल उससे टकरा कर वही बारिश होती है। तो इस वजह से जो है वो भारत के साहिली इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है, और उसके बाद जब वो घाट को क्रॉस करके जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो बारिश कम होती है, तो वो जो है वो साया बारा का इलाका बन जाता है। उसके बाद जुनूब मगरिबी हवा में कोहे अरावली के मुतवाजी बहते हुए शुमाल में गुजरात और राजस्थान की तरफ बढ़ती है। यानी यहाँ से जो है वो अब यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ पर बरस कर, फिर यहाँ से बरस कर अब ये यहाँ चली राजस्थान पंजाब की तरफ, गुजरात की तरफ, यहाँ थोड़ा यहाँ से यहाँ जा रही है। तो गुजरात और राजस्थान की तरफ जब चलती है तो वहाँ पर भी जो है वो बारिश कम होती है। क्यों? क्योंकि बीच में कोहे अरावली आ गया, यानी अरावली का पहाड़ आया, तो वहाँ मज़ामती बारिश हुई, इसलिए उसके पीछे जो है वो
साया बारा का इलाका बना, यानी वहाँ कम बारिश हुई। फिर उस तरह से जो है वो आगे बढ़ते हुए ये हिमालय की तरफ जो है वो बढ़ती है और इनमें बुखारात जज्ब करने की कुव्वत बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि जब मज़ामती बारिश होने के बाद जो है वो इनमें आबी बुखारात ख़त्म हो गए, बह गए सारे, जो है बरस गए, तो उनमें जो है वो काफ़ी सारे जो है वो जगह खाली थी बादल में। तो जैसे जैसे वो हिमालय की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे जो है वो उनमें बुखारात जज्ब करने की कुव्वत बढ़ती जा रही थी। और फिर जैसे वो हिमालय से टकराते हैं तो फिर जो है वो एक और बार मज़ामती बारिश होती है, यानी वो जो है हिमालय के जो इलाकों में टकराते हैं बादल, टकराते इन द सेंस एकदम जैसे धड़ाम धुड़ूम वाला नहीं टकराना, ऐसे कहा जाता है। मतलब जब उनकी बादलों की राह में जो है वो हिमालय के पहाड़ आते हैं तो उन इलाकों में जो है वो मज़ामती बारिश होती है। फिर ये जनूब मगरबी हवा जो है वो हिमालय पहुंचकर शिवालक और हिमाचल पहाड़ी सिलसिलों से बहरे हिंद की तरफ वापस होती है, यानी यहाँ से जो है निकली, यहाँ से जो है वो बरस कर फिर गुजरात राजस्थान से होते हुए हिमालय तक पहुंची, यहाँ पर जो है वो बारिश हुई और यहाँ से जो है वो पलट गई वापस बहरे हिंद की तरफ, यानी वापस जो है वो भारत के पूरा जजीरा नुमा हिस्सा जो है जो साउथ इंडिया है उसकी तरफ जो है वो पलट जाती है और वहाँ होती है दोबारा बारिश। और जब ये हवा वापस पलट कर साउथ इंडिया की तरफ आती है तो वहाँ पर जो है वो एक 3 महीने का टाइम पीरियड होता है जहाँ पर जो है वो खूब बारिश होती है और उसे कहते हैं मानसून की वापसी, या जो दोबारा बारिश का मौसम होता है वो जो है कहलाता है। और वो जो है वो साउथ इंडिया में जजीरे नुमा हिस्सा जो भारत का जुनूबी भारत है उस जगह पर जो है वो होती है। तो इस तरह से जो है वो पूरी कहानी है कि हवा जो है वो जुनूब मगरबी रास्ते से आती है, पहले उसकी राह में आते हैं मगरबी मशरकी घाट, उसकी वजह से साहिली इलाकों में होती है ज़्यादा बारिश। घाट की दूसरी तरफ जो हिस्से वो होते हैं साया बारा के इलाके, तो वहाँ कम बारिश होती है। फिर वहाँ से वो आगे बढ़ती है तो उसकी राह में आता है कोहे अरावली, यानी अरावली के पहाड़, उस पर जो है वो वहाँ पर मज़ामती बारिश होती है और उसकी तरफ से जो है वो शुमाल में जो गुजरात और राजस्थान आते हैं वहाँ पर जो है फिर बारिश कम होती है। वैसे जो है आगे हिमालय की तरफ बढ़ती है, फिर हिमालय हायल होता है तो वहाँ मज़ामती बारिश होती है। फिर वहाँ से शिवालक हिमाचल जो पहाड़ी सिलसिले सब जगह होते हुए वो जो है बहरे हिंद की तरफ वापस हो जाती है। और जैसे वो बहरे हिंद की तरफ वापस आती है तो फिर जो है वो भारत के जजीरे नुमा हिस्से में दोबारा बारिश होती है। इस तरह से जो है वो भारत में बारिश की पूरी कहानी है जो आपको मुफस्सिल जवाब में लिखने आती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ गया होगा। अब आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आप लोग जो है वो ये आंसर इन डिटेल जो है वो मुफस्सिल लिख सकते हैं। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।